मुरादाबाद में लगातार विद्यार्थी एनिमेशन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 24 साल से लगातार अरीना एनिमेशन विद्यार्थियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है, जिसमें प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। अरीना एनिमेशन का ये कहना है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने के साथ साथ नई सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वहीं विद्यार्थियों का ये कहना है कि अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमें आशा नहीं पूर्णतः विश्वास है कि आने वाले समय में हमें एक अच्छे स्थान पर पहुंचकर शहर का नाम भी रोशन करेंगे। मुरादाबाद शहर एनिमेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हर क्षेत्र में एनिमेशन का एक अलग स्थान दिखाई देता है। ज्यादातर बच्चे भी अब एनिमेशन को सीखने के लिए अपनी रुचि दिखा रहे हैं और साथ ही नई सोच के साथ एनिमेशन इंस्टीट्यूट भी बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए काम कर रहे हैं। मुरादाबाद शहर के रामगंगा विहार स्थित 24 साल से एनिमेशन के क्षेत्र में अरीना एनिमेशन काम कर रहा है, जिसमें प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। संस्थान में सभी बच्चों को नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो ज्ञान हमें यहाँ दिया जा रहा है उससे हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में एक अच्छे स्थान पर हम पहुँचेंगे। सभी बच्चों का ये कहना था कि यहाँ के सभी शिक्षक एक अच्छे वातावरण के साथ हमें बहुत कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं और अब हमें कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अरीना एनिमेशन में एनिमेशन का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं और हमें सब समझ में आ जाता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है हम सबके लिए, और एनिमेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे हम अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे एनिमेशन सीखने की। हाँ, वैसे लोग आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ मुरादाबाद जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर अब मुझे लगता है कि मुरादाबाद में भी बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम मुरादाबाद में भी रहकर सीख सकते हैं एनिमेशन या कुछ भी। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मुरादाबाद में भी। हाँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सर, मैं अरीना मुरादाबाद से ही कोर्स कर रहा हूँ, एनिमेशन प्राइम, और काफ़ी अच्छी मुझे लग रहा है अभी तो यहाँ पर। और मुझे करना एनिमेशन ही था फ़िलहाल, और मैंने सोच रखा था, मेरा पैशन भी एनिमेशन में है और प्रोफेशन बनाना चाह रहा था मैं अपने पैशन को, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया अरीना एनिमेशन। बाकी मैंने सुना बाकी और भी चीज़ों के बारे में है, बट मेरे को अरीना बेस्ट लगा। और अब तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप किस क्षेत्र में? सर, मैं फ़िलहाल अभी 2D डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, बाकी फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, और काफ़ी 1-2 कंपनीज़ के लिए UI UX डिज़ाइंस किए हैं मैंने। और यहाँ पर आके मैंने काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी हैं जो मुझे नहीं पता थी डिज़ाइनिंग फील्ड में कि क्या क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी क्या मानते हैं मॉडर्न सिटी की तर्ज पर और यहाँ पर मुरादाबाद में जो दी जा रही है उससे क्या डिफरेंट है? सर, डिफरेंस तो ऐसा है कि मॉडर्न सिटीज़ में और यहाँ में ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। बाकी सब पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि हमें थोड़ा इंटरनेट से थोड़ा जेल वेल रहना पड़ता है। इसके लिए अगर हमें डिज़ाइनिंग सीखनी है तो हमें देखना पड़ता है कि आज की तारीख में क्लाइंट हमसे क्या चाह रहा है और चल क्या रहा है। कभी कभी हमें क्लाइंट को भी कुछ समझाना पड़ता है कि सर ये नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। कभी हमें क्लाइंट से सुनना भी पड़ता है कि क्या मांग रहा है वो हमसे, तो हमें उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ती हैं चीज़ें डिज़ाइन करके। कुल मिला के पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? जी सर, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। वहीं संस्थान का ये कहना है कि 24 सालों से हम एनिमेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान से कोर्स करने के बाद विद्यार्थी कई बड़े स्थानों पर आज शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। नई तकनीक और नई सोच के साथ हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता भी मिली है। ये जो एनिमेशन का सेंटर है विच इज़ अरीना एनिमेशन, ये हमने मुरादाबाद में 1998 में स्टार्ट किया था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हम इस लाइन में हैं। और उस समय भी इसको शुरू करते समय मैं बेसिकली एक प्रोग्रामर हूँ, NIT टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करती थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि प्रोग्रामिंग ही अकेली एक ऐसी लाइन नहीं है जिसमें स्टूडेंट अपना करियर बिल्डअप कर सकता है। एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, मूवीज़, फिल्म मेकिंग, ये उस समय बहुत अननोन लाइंस थी लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही लुक्रेटिव करियर्स थे। ख़ास तौर पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मुरादाबाद खुद से एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडलिंग या एलाइड फील्ड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अरीना एनिमेशन के साथ मैंने ये सेंटर स्टार्ट किया था, एंड एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि अपने स्टूडेंट्स को हम जो भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं
लेटेस्ट सिस्टम्स, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको हम जॉब मार्केट के लिए रेडी कर सकें। ये मेरा प्राइमरी एम रहता है कि जो भी स्टूडेंट काम कर रहा है एटलीस्ट उसके अंदर कुछ स्किल्स ऐसी ज़रूर डेवलप हों कि जिनको वो कल को यूज़ करके अपना करियर बिल्डअप कर सके। अब जिसमें आपने प्रवेश प्रारंभ कर दिए हैं जी, तो अब कोविड के चलते किन किन चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास? देखिए, कोविड के चलते जब से हमने सेंटर रीओपन किया है अक्टूबर 2020 हम कोविड के बाद बैक टू वर्क हुए थे, तभी से हमारे पास अपना एक सैनिटाइजेशन का मशीन है, वी हैव सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। एवरी इवनिंग सारी क्लासेस होने के बाद पूरा सेंटर प्रॉपरली सैनिटाइज होकर तभी क्लोज किया जाता है, जिससे जब हम मॉर्निंग आए तो तब तक हमारे पास वो सैनिटाइजेशन का जो भी नॉर्म्स है वो हमें कंप्लीटेड मिलता है। प्लस सेंटर में स्टूडेंट्स को मास्क कंपलसरी है, उन्हें मास्क लेना है। डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से जो हमारा बैच साइज़ था वो हमने 1/4 कर दिया है। पहले हमारे पास बैच के अंदर 20-21 स्टूडेंट्स होते थे, अब हमने उन्हीं को स्मॉलर बैचेस के अंदर ब्रेकअप कर दिया है, जिससे कि क्लास के अंदर भी डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। ये नहीं हो कि 20 स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली उतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता, बस 6 स्टूडेंट्स के बैच में हम उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही अपनी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्लासेस के आवर्स बढ़ाने पड़े हैं, सेंटर का वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि जो बच्चे हम पहले सिंगल बैच में ले रहे थे अब उनको वी आर टेकिंग 3 बैचेस फॉर देम, मतलब वही ब्रेकअप हो गया 3 बैचेस के अंदर। लेकिन येस, वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलोड हो रहे हैं, स्टूडेंट सैनिटाइज करते हैं, फैकल्टीज़ भी सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं अपना, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि देखिए, कोविड के साथ तो अब इट इज़ लाइक कि इसी के साथ ही जीना है फ़िलहाल, हम कब तक रुक के रह सकते हैं, हमें आगे तो बढ़ना ही है ना। अब हमेशा या परमानेंट लॉकडाउन तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता ना, तो उसी प्रोटोकॉल्स को लेकर के वी आर मूविंग फॉरवर्ड।